अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में यूनिट नंबर 10 का जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इवन फंक्शन, आड फंक्शन, क्वाड्रेंट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अलाइड एंगल्स की, इनके रिलेटेड इस वीडियो में बताया जाएगा। चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक। अब चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इससे पहले जो है हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहला है जी साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा और थर्ड है टैन थीटा। और तीन इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अमूमन क्या होता है कि जो साइन और कास का रेसिप्रोकल है ये मिक्सअप हो जाता है, पता नहीं चलता कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है और कास का रेसिप्रोकल क्या है। बच्चे कास का रेसिप्रोकल कोसेकेंट बना देते हैं, साइन का रेसिप्रोकल सीकेंट बना देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। रेसिप्रोकल का आपको एक आसान मेथड बता देता हूँ कि साइन फंक्शन एस से स्टार्ट हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट होगा, और कास सी से स्टार्ट हुआ है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो एस से स्टार्ट होगा। ये इसका आसान मेथड है याद करने का। अब किसी भी चीज़ के रेसिप्रोकल को आप इस तरह नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल 2 है, आपसे कोई पूछे 2 का रेसिप्रोकल क्या है तो आप कहेंगे 1/2। इस तरह किसी चीज़ के रेसिप्रोकल को लिखा जाता है। अब मैंने बोला है कि जो साइन है उसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, तो फिर साइन इज इक्वल टू कोसेकेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो उसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा वो होगा 1/कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा इक्वल होगा 1/कोसेकेंट थीटा। और इसी तरह अगर कोसेकेंट कोई पूछे किसके इक्वल होगा तो वो 1/साइन होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन। सेकेंड है जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा अगर कोई पूछ ले तो वो इक्वल होगा 1/कॉस। और थर्ड पे आ गया हमारा टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल होगा 1/कॉट, और जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल होगा 1/टैन। ये एज अ फार्मूला जो है क्वेश्चन में यूज़ होंगी चीज़ें जो आज के लेक्चर में बता रहा हूँ। आज के लेक्चर की अगर आपको समझ आ जाती है तो मुझे उम्मीद है चैप्टर नंबर 10 सब बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। मगर उसके लिए ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की समझ आएगी तो चैप्टर नंबर 10 आप लोगों के लिए ईजी होगा, तब जाके उसका जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। अच्छा जी, रेसिप्रोकल बताएं, दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट, और कोसेकेंट होगा 1/साइन। कॉस 1/सीकेंट, और सीकेंट किसके इक्वल है 1/कॉस। टैन 1/कॉट, और जो कॉट है वो इक्वल होगा 1/टैन। अब इस चैप्टर नंबर 10 में या ट्रिग्नोमेट्री सारी में जो टैन थीटा है उसको हम sin/cos की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो कॉट होगा उसको हम cos/sin की फॉर्म में लिख सकते हैं। यह भी जी फार्मूले के तौर पे बातें याद करनी है। टैन थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर cos थीटा, और अगर cot थीटा कहीं लिखा हो तो उसको cos/sin लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन हमें बताया करेगा कि टैन को sin/cos की फॉर्म में लिखना है या टैन को 1/cot की फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें हमें आसानी से पता चल जाएगा कि टैन को इस शेप में लिखना है या टैन को हमने इस शेप में लिखना है। इसके बाद जी इवन और आड ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये भी बस फार्मूले के तौर पे बता रहा हूँ, याद कर लेनी इन चीज़ों को। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। अब जो साइन और जो टैन है ये आड फंक्शन है।
मतलब क्या आएगा माइनस साइन थीटा, और जो tan का माइनस है वो भी बाहर लिखा जाता है माइनस tan थीटा, और जो cos का माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है क्योंकि cos इवन फंक्शन है। इवन का जो साइन माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है cos का। साइन और जो tan है इसके साथ मैं लिख देता हूँ ये हमारा ऑड फंक्शन है, और जो ऑड फंक्शन होता है उसका माइनस बाहर आ जाता है, tan का भी बाहर। और जो इवन फंक्शन है cos इसमें इवन फंक्शन है, उसका जो एंगल माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं, कोसेकेंड माइनस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। कोसेकेंड का माइनस माइनस ही आएगा, सीकेंड का माइनस प्लस और कॉट का माइनस माइनस आएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। जो ऑड फंक्शन है उसका माइनस एंगल से बाहर आ जाएगा, और जो इवन फंक्शन है उसका जो एंगल माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इस थीटा की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि थीटा ही आएगा। थीटा की जगह 30 डिग्री आ सकता है, 45 डिग्री आ सकता है, 90 डिग्री हमारा आ सकता है। बस इस फार्मूले को आपने मद्देनज़र रखना है। इसके बाद ये जो इम्पॉर्टेंट बात है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती है, जिसमें से एमसीक्यूज़ भी आता है, जिसमें से हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व होते हैं। अगर इस चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें, वो फिर और रट्टा लगाने वाली बात है, क्वेश्चन आपको उसकी समझ नहीं आएगी। इसमें जी मेन बात क्वाड्रेंट है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती है। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो समझें ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए आसान है। क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं जिसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये एंटी क्लॉकवाइज गए हैं जी, जो क्लॉक की डायरेक्शन है वो इस तरफ से होती है, और जो क्वाड्रेंट है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज लिखा हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनकी क्वाड्रेंट की रेंज भी है, और उसके बाद इस क्वाड्रेंट में हमारे फंक्शन भी लाई करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन लाई करेगा, मतलब कि अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके लिए एक बात बता रहा हूँ, ASTC, इसको याद करने का मेथड है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का A, स्कूल S, टू T, कॉलेज C। अब AST और जो C लिखा है इसका क्या मतलब है। फर्स्ट में हमने लिखा है A का मतलब है ऑल। शुरू में हमने 6 चीज़ों का जिक्र किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 उसके रेसिप्रोकल थे, कोसेकेंड, सीकेंड, कॉट। पहले क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा वो पॉजिटिव होगा। पहले में साइन आए, पहले में कॉस आए, पहले में कॉट आए, जो भी आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमने S लिखा है, S का मतलब साइन है इधर, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है, जब साइन आया तो उसका रेसिप्रोकल भी साथ आएगा, ये पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और जो कोसेकेंट है ये पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, सीकेंट नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉट ये पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। थर्ड में टैन और उसका जो रेसिप्रोकल कॉट है ये पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे के सारे जो हैं वो नेगेटिव होगा इसमें। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट ये पॉजिटिव आएंगे। इसके अलावा
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आता है, टैन आता है, कॉट आता है, कोसिकेंट आता है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये तो था क्वाड्रेंट में जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएं तो हमें पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट चलते हैं अब इनकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यूज़ डिग्री में आ सकती हैं, और फोर्थ में। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स वो 0 से स्टार्ट होता है, इधर से हमने स्टार्ट लिया तो वो जाके ख़त्म होगा π/2 पे, इस लाइन पे जाके ख़त्म हुआ है जी। इस क्वाड्रेंट से लेके इस क्वाड्रेंट तक, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 0 से लेके π/2 तक होगा। एक बात मज़ीद बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो तरह की वैल्यू आया करेंगी, जहाँ वो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा। डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री दोबारा बनाया जा सकता है। अब ये पाई वाली वैल्यू जो है ये रेडियन में है, जिस वैल्यू के साथ पाई आता है अमूमन वो वैल्यू रेडियन में होती है। तो 0 से π/2 पहला क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई तक आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से शुरू होके 3π/2 पे ख़त्म होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है स्टूडेंट्स 3π/2 से शुरू होके 2π पे जाके ख़त्म होगा। ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया। एक साइकिल जब मुकम्मल हुआ है तो वो 2π के इक्वल आता है। इसी तरह अगर इसका आप सेकंड साइकिल भी मुकम्मल करते हैं तो क्या करेंगे, इस 2π को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितने आप साइकिल इसके मुकम्मल करेंगे 2π से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर किसी ने इसके 4 साइकिल मुकम्मल किए हैं तो 2π को मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे। ये तो वैल्यू मैंने बताई है रेडियन में। अब इनको डिग्री में कैसे लिखना है, अब देखें π/2 लिखा हुआ है, π/2 ये वैल्यू मैंने बताई है कि रेडियन में है, और बताया है कि रेडियन को डिग्री में लिख सकते हो और डिग्री को दोबारा रेडियन में लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू रेडियन में है, रेडियन को जब डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है। जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री ओवर पाई, पाई से कट जाएगा, 2 9 दम और 0, तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है जिधर π/2 लिखा हुआ है उसकी जगह हम 90 डिग्री यूज़ कर सकते हैं, और जिधर सिर्फ पाई लिखा हुआ है उसकी जगह हम 180 लगा सकते हैं। 3π/2 की जगह 270 भी लिख सकते हैं, और 2π की जगह हम जब डिग्री में लिखेंगे तो वो 360 डिग्री आ जाएगा। 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये जी क्वाड्रेंट में हमने डिग्री वाली वैल्यू भी लिख ली है और रेडियन वाली वैल्यू भी लिख ली है। अब इस क्वाड्रेंट में अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि cos 120 की वैल्यू क्या होगी, tan 140 की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि ये पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी बता देता हूँ। अच्छा, जब नेक्स्ट क्वाड्रेंट से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड साइन। अब कोई आपको लिख देगा sin 80, इसके बाद लिख देंगे जी cos 120, tan 130, cosecant 233, secant 297, sin 190, सो ऑन, जिस तरह मर्जी वैल्यू लिख लें। sin 80, cos 120, tan 130, cosecant 233, secant 297, sin 190। अब हमें बताना है कि sin 80 के साथ प्लस आएगा या माइनस, cos 120 के साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, tan 130 के साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव,
जस्ट हमें इसका साइन बताना है, वैल्यू नहीं फाइंड करनी, सिर्फ बताना है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब चलते हैं क्वाड्रेंट की तरफ जो आपको समझाया। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो 80 है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 80 देखें स्टूडेंट्स, 0 से लेके 90 तक जो वैल्यू है π/2 तक, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 80 आ रहा है 0 से 90 के दरमियान। इसका मतलब है कि साइन 80 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसके बाद हमें देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। साइन 80 डिग्री, 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आए वो पॉजिटिव होता है। तो ये फर्स्ट लिख लिया और साथ लिख देंगे सिर्फ पॉजिटिव, मतलब कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है cos 120। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि जो 120 है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इसमें देखें क्वाड्रेंट में तो 90 से जो 180 तक वैल्यूज़ हैं सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें हमारा 120 आ रहा है, मतलब कि cos 120 वाला जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हमें देखना है कि सेकंड में पॉजिटिव क्या है। सेकंड में तो स्टूडेंट साइन पॉजिटिव है, ये cos 120 है, तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में cos 120 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। थर्ड वाला tan 130 डिग्री, 130 डिग्री भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, तो जो tan 130 डिग्री है ये हमारा नेगेटिव आएगा। अब जी कोसेकेंट 233, हमें देखना है कि जो 233 है ये कुछ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 233 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 180 से शुरू हो रहा है, 270 पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है। क्वेश्चन में हमें कोसेकेंट दिया हुआ है, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स कोसेकेंट 233 की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके बाद नेक्स्ट है सीकेंट 297। हमें बताना है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 297 जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, cos और उसका जो रेसिप्रोकल सीकेंट है ये पॉजिटिव है। तो देखें अब 297 के साथ क्या लिखा हुआ है, सीकेंट लिखा हुआ है, तो सीकेंट cos का रेसिप्रोकल है, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है। और लास्ट है जी साइन 190 डिग्री, ये सारी वैल्यूज डिग्री में है। अब साइन 190 डिग्री जो है हमारा वो 180 के बाद ही 190 आता है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में तो tan पॉजिटिव है, तो ये साइन जो 190 दिया हुआ है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है, तो साइन जो है वो तीसरे में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये था स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और क्वाड्रेंट, जो सबसे मेन बात है जो पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट की समझ आ गई है तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो मैंने फाइंड साइन वाला क्वेश्चन किया है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फाइंड साइन वाला। उम्मीद है आज के लेक्चर की सब बच्चों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स अलाइड एंगल बताऊंगा, और अलाइड एंगल के बाद जो है हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर देंगे। अगर क्वाड्रेंट और अलाइड एंगल हमें आते होंगे तो 10.1 एक्सरसाइज हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।